Welcome back everyone. In today's class we will learn about number system standard 9. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि स्टैंडर्ड 7 का अपलोड मिल रहा है, ठीक है, देखने को स्टैंडर्ड 8 का भी मिल रहा है, स्टैंडर्ड 10th का भी मिल रहा है, बट स्टैंडर्ड 9 का नहीं मिल रहा है। सो रीजन बिहाइंड मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थे, मैंने परचेज करा एंड देन आज से स्टार्ट है, आपको कहीं ना कहीं 9th का भी बीच बीच में वीडियोस मिलता रहेगा। सो जो भी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हमारे 9th स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है, अब उनको भी ये वीडियोस अपलोडेड मिलेगा। आप वहां से भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वहां से फिर आपको वो सारे वीडियोस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आज का जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड 9, ठीक है, और आज का जो डेट रहेगा हमारा 8 अगस्त 2026 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि इन आवर अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट नंबर लाइन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है 1.1 इंट्रोडक्शन कह रहा है कि इन आवर अर्लियर क्लासेस इन आवर अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट नंबर लाइन, ठीक है, हमने इससे पहले अर्लियर क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो सीखा है, ठीक है, हम एक बार उसको क्विक रिवीजन कर लेंगे। इन आवर अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट नंबर लाइन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से एक नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो सीखा। होल नंबर्स के बारे में भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। इंटीजर्स कंप्लीट है हमारा। रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड 8 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, जिसको हम यहाँ पे एक्सटेंड भी करेंगे। देन उसके बाद हमारा इरेशनल नंबर्स है, ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा रहेगा रियल नंबर्स, जो मे भी हो सकता है हम स्टैंडर्ड 10th में जाकर के पढ़ेंगे। तो हमारा अभी फिलहाल जो है ये इरेशनल नंबर्स तक रहेगा, जो स्टैंडर्ड 10 में हमें कवर, सॉरी स्टैंडर्ड 9 में हमें कवर कर लेना है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी रैशनल नंबर्स एज रिकरिंग स्लैश टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी रैशनल नंबर्स एज रिकरिंग स्लैश टर्मिनेटिंग, decimals and the existence of non-rational numbers, irrational numbers. It means हम यहाँ पे irrational numbers के बारे में भी पढ़ेंगे। Existence of non-rational numbers, ये जो irrational numbers है इनको हम non-rational numbers भी कहते हैं, ठीक है। irrational number को दूसरी वर्ड में हम उसको non-rational numbers भी कहते हैं, ठीक है। Such that √2, √3 non-rational number, √2, √3
ठीक है, इस प्रकार के नंबर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, इसका हम रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, लेट अस फर्स्ट हैव ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं स्केल के हेल्प से। हमने प्लॉट कर लिया। ये मान के चलो हमने यहाँ पे सिंबलाइज करा है ओ ए डैश 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, यहां तक हमने प्लॉट कर लिया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज समझने को है। पहला, ये हमारा ओरिजिन है जिसको हम ओ से सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये हमारा 4, इस प्रकार से राइट की ओर चलता रहेगा, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि 1 हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर कंसीडर है। ठीक है, उसके बाद फिर 2, फिर 3, और यहाँ पे एक और चीज देखने को मिल रहा है कि जो जिसके राइट में है वो हमारा बड़ा वैल्यू होता है। इट मीन्स 2 जो है 1 के राइट में है, इसलिए बड़ा है। सेम अगर -2 के कंपैरिजन में देखा जाए तो -1 -2 के राइट में है, इसलिए -1 हमारा बड़ा वैल्यू और -3 जो है हमारा छोटा वैल्यू होगा। तो ब्रीफ रिव्यू ऑफ नंबर्स में हम सीखेंगे कि इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड दैट 1 2, ठीक है, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड दैट ये जो हमारा 1 वैल्यू है, ठीक है, 2 3 4 5 डॉट 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 124 आर काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब एक एग्जांपल लिए हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है, ये जो 2 है, ये 3 जो है, ठीक है, 4 5 डॉट 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 124, देन इसके बाद भी आपका वो फर्दर चल रहा है, ठीक है। आर काउंटिंग नंबर्स, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम काउंटिंग नंबर्स कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम इसको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमेशा स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। तो आर काउंटिंग और नेचुरल नंबर सच दैट 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। 1 को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लास्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने को कहा जाए, तो मैंने यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ, इट मीन्स अननोन है, नॉट पॉसिबल है, ठीक है।
आर there is no last natural number. The collection of all natural numbers is denoted by n. और यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है उनको हम सिंबलाइज करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, n. हमेशा याद रखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n. n से हम नेचुरल नंबर को सिंबलाइज करते हैं, और अगर हमें उसको इस तरीके से दिखाना है तो ये करली ब्रैकेट है हमारा, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, डॉट 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 ये चलता रहेगा, ठीक है. इफ वी इंक्लूड 0, अब कह रहा है कि इस कलेक्शन में अगर हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं, इफ वी इंक्लूड 0 इन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे कि ठीक है, इफ वी इंक्लूड 0 इन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टू गेट, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 124 डॉट डॉट डॉट, ठीक है. These numbers are called, इनको हम क्या कहेंगे, whole numbers. This new collection of whole numbers को हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, बाई W से हम उसको सिंबलाइज या डिनोट करेंगे, ठीक है. और उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया. अब कह रहा है कि टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, अगर होल नंबर्स को, ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स आपका एक प्रकार से क्या है, होल नंबर्स है, लेकिन वही रिवर्स नहीं हो पाएगा, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर है, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. तो आप कह रहा है कि टू रिप्रेजेंट द होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन वी ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ करा है, ठीक है, एंड मार्क ए पॉइंट O ऑन इट्स शोन इन फिगर, हमने इसको O मार्क कर लिया, ठीक है, as shown in figure 1.1. now set of equal distances, यहाँ पे हमने क्या बताया था, एक यूनिट है, यहाँ पे भी इक्वल यूनिट, यहाँ पे भी इक्वल यूनिट, यहाँ पे भी इक्वल यूनिट, ठीक है. now set of equal distances on the right side of the point. अब चूंकि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तो आप लोग जब नोटबुक में या नोटपैड में करोगे, ऑब्वियसली वहां पे स्केल के हेल्प से करोगे, रूलर के हेल्प से करोगे, इसलिए वहां पे ये जो यूनिट है आपका, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, और वहां पे आपको इक्वलिटी शो भी करेगा. यहाँ पे आपका कभी ज्यादा हो जा रहा है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, लेकिन इसको कंसिडर करो क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है. shown in figure. now set of equal distances on the right side of the point O, O यहाँ पे origin हो गया, and level the points of division as, यहाँ पे हमने level कर दिया points of divisions as 1, 2, 3, 4, 5. the point O, ये जो O है ये हमारा क्या है, is leveled as 0, ठीक है. यहाँ पे जो हमने इसको पॉइंट O जो कंसिडर करा है, ये एक्चुअली में क्या है, द पॉइंट O इज लेवल्ड एज 0, इसको हम चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है. इफ वी टेक द मिरर इमेजेस ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब कह रहा है कि इफ वी टेक द मिरर इमेजेस ऑफ नेचुरल नंबर्स इन द प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेस्ड एट 0, एंड वी डिनोट द इमेजेस ऑफ 1, 2, 3, 4 एज, अब यहां पे इधर हमने क्या करा, हमने यहां पे जा करके क्या करा, मिरर रख लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे. ऑब्वियसली इधर क्या शो करेगा, एज -1, -2, -3, वी गेट न्यू नंबर. दिस नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. ये जो -1 है हमारा, ये जो -2 है, ये जो -3 है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है. सारे नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव साथ में 0 है, सब कंबाइन मिलकर के क्या बनाएगा हमारा, इंटीजर्स. दिस नेगेटिव इंटीजर्स व्हेन इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. अब इसी होल नंबर के साथ में अगर हम सारे नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सारे होल नंबर्स के साथ में अगर हम ये नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड, नेगेटिव
इंटीजर्स को इंक्लूड कर देंगे तो ये सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स। और जहां पे ये न्यू कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, Z से सिंबलाइज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से Z से हम आप अभी हमने क्या सीखा, ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स है या नेगेटिव इंटीजर्स, इनको अगर हम साथ में इंक्लूड कर देंगे होल नंबर्स के, ये सब मिल करके एक न्यू कलेक्शन बनाएगा। और न्यू कलेक्शन को हम, दिस न्यू कलेक्शन इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसको हम कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स के नाम से जानेंगे और हम इसको डिनोट करेंगे Z से। किससे करेंगे, Z से। इसको हम I से भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, I या फिर Z से। एंड वी राइट, और हम Z इक्वल्स इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या है, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन वी ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क ए पॉइंट O almost in the middle of it shown in figure 1.2. Now a set of equal distances on the right hand side as well as on the left hand side of point O. On the right side of point O, we label the points of subdivision as 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. and the point O as 0 since negative integers are opposites ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ जितने भी नेचुरल नंबर है सभी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब जितने भी नेगेटिव इंटीजर सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स के एक तरह से क्या कर सकते हैं, अपोजिट है। देयरफॉर वी रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। वी रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये 1, 2, 3 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कौन सा हमारा, ये है। On the left hand side of point O, we label the points of subdivision. अब यहाँ पे हम -1, -2, -3 इस तरीके से हम सिंबलाइज करेंगे, ठीक है, लेवल करेंगे, सॉरी सिंबलाइज नहीं करेंगे, लेवल करेंगे। कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर्स का प्लॉटिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, ठीक है। किस प्रकार से हम लेवल करते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स को, ये हमने सीखा। अब कह रहा है कि देयर आर नंबर्स लाइक, कह रहा है कि देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4, 13/97, ठीक है। तो इस प्रकार के भी नंबर्स हमारे पास होते हैं और हैं भी, ठीक है, एक्सेट्रा। दैट इज नंबर्स ऑफ द फॉर्म। तो ये सारे नंबर्स जो मिल रहे हैं हमें P/Q के फॉर्म में मिल रहे हैं, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सच नंबर्स इज नॉन एज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो इस प्रकार के नंबर्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इज डिनोटेड बाय Q। और हम इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे, Q से करेंगे। है ना, ठीक है। इज नॉन एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इज डिनोटेड बाय Q। Q हमेशा याद रखेंगे, नेचुरल नंबर्स के लिए N है, होल नंबर्स के लिए W है, इंटीजर्स के लिए Z या फिर I है, ठीक है। रैशनल नंबर्स के लिए Q है हमारा। और या फिर हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, P/Q colon Q not equals to 0, P comma Q belongs to Z, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीजर्स।
अब वी कैन राइट -29। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे सपोज -29 होगा तो इसको हम -29/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे 0 लिखा हुआ है तो इसको हम 0/1 लिख सकते हैं। 17 कहीं पे लिखा हुआ है तो हम इसको 17/1 लिख सकते हैं, है ना। Therefore rational numbers also include natural numbers। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया हमारा कि चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो हमारा इंटीजर्स हो, सभी जो है एक क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर्स का पार्ट है। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स से, सभी बिलोंग करते हैं आपका रैशनल नंबर से। तो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स, कह रहा है कि देयरफॉर रैशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, आल्सो इंक्लूड होल नंबर्स, also include integers. In order to represent rational numbers on the number line, we draw a line and mark a point O on it to represent rational number 0. The positive rational numbers will be represented by points on the line lying to the right of point O, and negative rational numbers will be represented by the points on the line lying to the left of point O. If we mark a point A on the line to the right of O to represent 1, then OA equals to 1 unit. Similarly, if we choose a point A dash on the line to the left of O to represent -1, then OA dash equals to 1 unit. Now suppose we wish to represent the rational numbers 1/2. अब सपोज मान के चलो कि हमारा 1/2 है, ये हमारा रैशनल नंबर है, इसको हमें प्लॉट करना है। अब 1/2 है, इट मीन्स 2 से हम इसको 1 को डिवाइड करेंगे, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो इट मीन्स आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं 0.5 है, मतलब 0, ठीक है, और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ही ये लाई करेगा। अब उसमें भी एक और चीज हमें समझना है कि 1/2 है, 1/2, और यहाँ पे अगर हम 2/2 करेंगे तो इट मीन्स ये 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 और ये हमारा 2/2 है। तो इट मीन्स ये जो है हमारा, इसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं P से। ठीक है, तो कह रहा है कि नाउ सपोज वी विश टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 1/2 ऑन द नंबर लाइन। अब 1/2 जो है उसको हम नंबर लाइन पे हम इसको ड्रॉ करना है, या एक तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फॉर दिस वी डिवाइड द सेगमेंट OA इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये सपोज मान के चलो OA है हमारा, ठीक है, इस यहां से लेकर के यहां तक जो OA है हमारा, इसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेट P बी द मिड पॉइंट, इसको मान के चलो ये मिड पॉइंट को हम P मान लेंगे, ठीक है। बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट OA, ये P जो है हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, OA सेगमेंट का। देन OP, ये जो OP है, OP है, इक्वल्स टू PA, इक्वल्स टू ये 1/2। तो 1/2, सिंस O represents 0 and A represent 1, therefore P represents the rational number 1/2। It means यहाँ पे 1/2 जो रैशनल नंबर है वो हमारा P सिंबलाइज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू विश टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स 1/3, सॉरी -1/3, कह रहा है कि -1/3 और -2/3 है। अब देखिए 1/3 -2/3, 3/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। इट मीन्स 0 और -1 के बीच में ही ये रहेगा। तो हमें काम करेंगे 0 और -1 को 3 हिस्सों में बांट लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका -1/3, ये आपका हो जाएगा -2/3, और यहाँ पे -3/3 -1 हो गया। तो कह रहा है कि सिमिलरली इफ यू विश टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स -1/3 एंड -2/3 ऑन द नंबर लाइन, वी डिवाइड द सेगमेंट, ये जो हमारा OA डैश है, ठीक है, इसको हम 3 हिस्सों में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस सेगमेंट को। लेट Q, ये मान लो Q हो गया, ये मान लो R हो गया, बी द पॉइंट्स डिवाइडिंग OA डैश
इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो इट मीन्स यहाँ पे ओ क्यू जो है हमारा -1/3 हो जाएगा, ओ आर जो है हमारा -2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्यू पॉइंट है ये हमारा -1/3 हो गया और ये हमारा आर जो है -2/3 हो गया। So let us now discuss some examples about different types of numbers discussed above. ठीक है, तो let us now discuss some examples about different types of numbers discussed above. तो यहाँ तक जो भी चीजें मैंने आपको क्लियर करी उसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक सब कुछ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अब एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 5/3 and -5/3 on the number line. Represent 5/3 and -5/3 on the number line. आइए एक बार इसको नंबर लाइन पे, ये जो एक हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, एक हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे।
ये हमारा हो गया O, वन हो गया, ये हमारा टू हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि 5/3 है, तो 5/3 है, कहीं ना कहीं अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे 5/3, इसके बाद हमारा क्या हो सकता है, इससे पहले एक बार देख लेते हैं, ये 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे 3/3 हो जाएगा। तो 3/3 का मतलब वन हो गया, इसका मतलब ये वन हो गया, और 6/3 कहीं ना कहीं हमारा टू हो गया, तो इट मीन्स यहाँ। तो पहले तो हमें ये चीज क्लियर हो गया कि ये जो 5/3 है ये किसके बीच में आ रहा है, ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया कि 1 का मतलब हो गया 3/3, तो 4/3, 5/3, 6/3। ठीक है, तो इट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे और वो भी इक्वल, है ना। ठीक है, यहां पे ये 1 को हम कैसे करके लिख रहे हैं, 3/3, ये हमारा हो जाएगा 4/3 और ये हमारा हो जाएगा 5/3। तो हम इसको फाइव बाई थ्री सिंबलाइज करेंगे और हम इसको कैसे करके ये लिखेंगे, इसको हम एक आर दे देते हैं। सेम यहाँ पे 1 2, तो ये जो -5/3 है आर डैश, ठीक है, ये हमारा हो गया -5/3। तो हमने सिंपल क्या करा, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट 5/3, ठीक है, और -5/3 ऑन द नंबर लाइन, वी फर्स्ट ड्रॉ नंबर लाइन, हमने ड्रॉ कर लिया, वी फर्स्ट ड्रॉ नंबर लाइन एंड मार्क ए पॉइंट O, मार्क कर लिया यहाँ पे O, ऑन इट टू रिप्रेजेंट 0, ये एक्चुअल में क्या हमारा 0 है। नाउ वी फाइंड द पॉइंट्स P एंड Q ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग, अब हमें क्या करना है, दो पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो आपका एक तो 5.3 रिप्रेजेंट करेगा, एक आपका -5/3 रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या करा, we find the points P and Q on the number line representing the positive integers 5 and -5 respectively as shown in figure 1.4. So it means 5/3 और -5/3। 5/3 है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वो 6/3 हो जाएगा, इट मीन्स 2, और इससे पहले जाएंगे तो यह 3/3 हो जाएगा 1, ठीक है, तो इट मीन्स ये 1 और 2 के बीच में आ गया। नाउ डिवाइड द सेगमेंट OP इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जो हमने यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा भी है, डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ डिवाइड द सेगमेंट, ये सपोज मान के चलो हमारा 1 और 2 के बीच में हमने डिवाइड करा है, ठीक है, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, लेट A एंड B बी द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, सो दैट यहाँ पे एक काम करते हैं हम, काम क्या करते हैं, इसको आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करो ना, जैसे ये तीनों पार्ट क्या है, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन O इज 1/3 ऑफ OP, देयरफॉर A रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर। तो ये जो हमारा 5.3 है, ये जो पॉइंट R है, ये हमारा हो जाएगा 5/3, ठीक है, और उसी हिसाब से आपका ये जो हमारा पॉइंट लेफ्ट की ओर होगा, ये R डैश, ये हमारा हो जाएगा -5/3।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ रैशनल नंबर between -2 and 6। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा हुआ है कि फाइंड अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है -2 एंड 6 के बीच में। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, अब फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। अब अगर सपोज कहीं पे आपको ये क्वेश्चन मिले कि -2 और 6 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है, वी नो दैट बिटवीन टू रैशनल नंबर्स x and y such that x less than y there is a rational number x plus y by 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम डीपली जाएंगे। वी नो डैट बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, अब मान के चलो कि ये एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, जिसको हमने मान लिया -2। दूसरा कह रहा है कि y दूसरा रैशनल नंबर, इसको मान लिया हमने 6। तो कह रहा है कि वी नो डैट बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर हैं, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स x एंड y सच दैट, यहाँ पे x का वैल्यू जो है y से लेस है। ऑब्वियसली नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से हमारा लेस है। देयर इज अ रैशनल नंबर, तो एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, ये है। इट मीन्स हम इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, दैट इज x के वैल्यू से ये ग्रेटर होगा और y के वैल्यू से क्या होगा, लेस होगा। तो therefore a rational number between -2 and 6 is -2 plus 6 by 2। एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। बड़ा का साइन प्लस का है, ठीक है। अब इस 2 को हम चेक करेंगे कि -2 से तो ग्रेटर है लेकिन 6 से लेस है, ठीक है। दैट इज -2 से ये ग्रेटर हो जाएगा और लेस हो जाएगा 6। हो गया, आंसर फाइंड आउट हो गया हमारा। नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा सॉल्व एग्जांपल्स का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक तीसरा क्वेश्चन है। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ठीक है, तो फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 1/4। इट मीन्स यहाँ पे एक रैशनल नंबर है हमारा -2/3 और y दूसरा जो रैशनल नंबर है वो ये है। ठीक है, अब x और y के बीच का जो रैशनल नंबर है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, जो कि x से क्या होगा? ग्रेटर होगा और लेस होगा y से। यही है। यही है ना। अब सिंपल a rational number between -2/3 and 1/4 equals to a rational number between -2/3 and 1/4 1/2 x -2/3 plus y। वन बाई टू ऐसे ही है ना, x प्लस वाई बाई 2। इट मीन्स 1/2 x आपका -2/3 12 -8 प्लस 3 -5/12 कितना हो जाएगा? -5/24। अब ये जो -5/24 है, ठीक है, ये आपका -2/3 से ग्रेटर भी होगा और लेस भी है ना। तो फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 and 1/4। The rational number -2/3 plus 1/4 divided by 2 lies between -2/3 and 1/4। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करा है यहाँ पे, -2/3 प्लस 1/4 का हमने वैल्यू निकाल लिया। कितना आ गया हमारा? -5/12 आ गया। आप देख पा रहे होंगे। अब -5/12 जो है उसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो फिर मल्टीप्लाई का साइन करके आपको 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, और आपका -5/24 आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि -2/3 से ग्रेटर है -5/24 और लेस हो जाएगा 1/4। तो ये वो रैशनल नंबर है इन दोनों के बीच का इकलौता।
thus the required rational number, ऐसे करके लिखेंगे, thus the required rational number is -5/24। नोट कर लीजिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, find 3 rational numbers between -2 and 5। क्वेश्चन है, फाइंड 3 rational numbers between -2 and 5। तो अभी तक में हमने जो सीखा वो एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का एक मेथड सीखा, हमने तरीका सीखा। लेकिन अब कह रहा है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5। ठीक है, पहले क्या करेंगे, एक रैशनल नंबर जो है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, x + y/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ऑब्वियसली ये जो 3/2 है -2 से ग्रेटर होगा और लेस होगा 5 से। तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रैशनल नंबर जो है नंबर निकालने के लिए -2 + 3/2। इसको और इसको ले लिया हमने। अब इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। -4 + 3। ठीक है, थर्ड निकालने के लिए थर्ड रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2। इस बार हम इसको और इसको लेंगे। वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई, इट मीन्स 13/। ठीक है, तो
अभी तक में हमने क्या सीखा कि पहले -2 और -5 के बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब -2 के वैल्यू से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और 5 के वैल्यू से क्या होगा, लेस होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंसिडर करके एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच का निकाल लेंगे। ऑब्वियसली वो भी -2 और 5 के बीच का ही होगा। और तीसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए 3/2 और 5 को ले लेंगे, इसके बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, वो भी आपका -2 और 5 के बीच का ही होगा। तो इस हिसाब से हमने 3 रैशनल नंबर निकाले। आपका एक तो 13/4 हो गया, करेक्ट है। एक हमारा 3/2 हो गया। और एक हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ा का साइन माइनस का था, तो यहाँ पे -1/4। जो 3 रैशनल नंबर्स निकले वो कौन कौन सा, 3/2, एक मिनट, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर कितना निकला है, -1/4, ठीक है। उसके बाद 3/2, उसके बाद 13/4, ठीक है। ये 3 रैशनल नंबर्स है जो -2 और 5 के बीच का है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखेंगे hence 3 rational numbers between -2 and 5 are -1/4, 3/2 and 13/4। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो चैप्टर है, ठीक है, यहीं तक समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो में नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच।